नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, झारखंड में बिल्डरों के डेटा ऑनलाइन अपलोड नहीं होने पर जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। झारखंड के अधिकतर बिल्डर समय के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर रहे। बिल्डरों के द्वारा झारेरा रजिस्ट्रेशन के समय बिल्डिंग का निर्माण पूरा करने के लिए जो समय दिया जा रहा, उस अवधि में लगभग 95% प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहे। इसका खुलासा झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार ने किया है। झारेरा चेयरमैन ने तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं करने पर 379 प्रोजेक्ट के डेवलपर को नोटिस जारी किया है और इसे डेवलपर से 15 जुलाई तक हर हाल में अपने प्रोजेक्ट का अपडेट डेटा मांगा है। लव जिहाद का आरोपी बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। लंबे समय से तनवीर अख्तर खान की तलाश में थी स्पेशल टीम। लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर खान को बिहार के अररिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी रिश्तेदार की मदद से आरोपी तनवीर नेपाल भाग गया था। पुलिस लंबे समय से नेपाल बिहार बॉर्डर पर कैंप कर रही थी। आरोपी जैसे ही अररिया आया, बिहार पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे रांची लाया जा रहा और तनवीर अख्तर उर्फ मोहम्मद लैक खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब इस मामले में पूछताछ के लिए आरोपी से संपर्क की कोशिश की तो उसका कुछ पता नहीं चला। इस मामले में जांच के लिए पुलिस उसके पैतृक गांव भी पहुंची, लेकिन आरोपी का पता नहीं चल पाया। अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि वह किसी रिश्तेदार की मदद से बिहार के रास्ते नेपाल भाग गया है। बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 1551 पदों पर भर्ती। अगर आपने 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, तो आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान विश्वविद्यालय से 10वीं पास होना अनिवार्य है। देवघर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि पीएम की प्राथमिकता में रहा संथाल परगना का विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 वर्ष के कार्यकाल में संथाल परगना को बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर एयरपोर्ट आया, एम्स का निर्माण शुरू हुआ है, रेल का जाल बिछा, बंदरगाह बने, चारों ओर एनएच कनेक्टिविटी हुई है। लेकिन दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सरकार जनहितैषी नहीं, खुद की हितैषी बन गई है। उक्त बातें मैहर गार्डन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कही और कहा कि झारखंड में महिलाएं एवं बेटियां सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है और नक्सली फिर से सिर उठाने लगे हैं। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी पर पलटवार। कहा कि ललित मोदी को संरक्षण देने वाली भ्रष्टाचार का पढ़ा रही पाठ। आईपीएल के जरिए मुनाफा कमाकर विदेश भागने वाले ललित मोदी को संरक्षण देने वाली महारानी संथाल की पावन भूमि देवघर में जनता को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही थी। यह बात झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कही और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए बातें कही और कहा कि ललित मोदी की पूरी लूट की पटकथा भी महारानी ने लिखी थी और कहा कि अजीब हालत है ये है कि राजस्थान में भाजपा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक नहीं बनाना चाह रही है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या नहीं, इसे लेकर भी भाजपा पसोपेश में है। दूसरी ओर यहाँ पर भाजपा के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करने आई है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि संथाल फूनो झानो की पवित्र भूमि है, जहाँ पर पूंजीवाद और उपनिवेशवाद की लड़ाई लड़ी गई। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल जैसे क्षेत्रों में मानव संसाधन के रूप में जनजातियों का विकास है। इसे केंद्र में रख के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कई परिवर्तन किए हैं। 2023 के बजट में सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर एक मिशन की घोषणा की है। लगभग 28 लाख पीवीटीजी आबादी वाले 22,554 गाँवों की योजना के तहत बुनियादी सेवाओं की पूर्ति के लिए चिन्हित कर लिया गया है। बड़ी खबर, राज्य के हजारीबाग जिले के मुख्यालय से रांची के नेपाल हाउस शिफ्ट होगा जनसेवकों का धरना। झारखंड में जनसेवक पिछले 37 दिनों से हड़ताल पर हैं। हजारीबाग समाहरणालय में धरने पर बैठे जनसेवकों ने बताया कि झारखंड जनसेवक संघ ने तय किया कि अब वो आंदोलन रांची नेपाल हाउस के सामने करेंगे और हजारीबाग से 58 जनसेवक, जिनमें महिला भी शामिल है, सुबह 7 बजे रांची के लिए कूच करेंगे। संघ का कहना है कि सरकार ने अब तक सिर्फ मौखिक आश्वासन दिए हैं। इस कारण क्षुब्ध होकर राज्य मुख्यालय नेपाल हाउस के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे। जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है, आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। जनसेवकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वो अपना आंदोलन नेपाल हाउस के सामने करते रहेंगे। राज्य में पारा शिक्षकों ने मुख्य मांगों में मुख्यमंत्री से
मुख्यमंत्री के चुनाव पूर्व एवं संविदा संवाद में घोषित वेतनमान के वादे को बिहार की तर्ज पर सभी कोटि के सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिलाने और सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक 2021 लागू होने के बाद सेवानिवृत्त एवं मृत सहायक अध्यापकों के परिवार को अनुकंपा और 5 लाख आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। और आपको बता दें कि जल्द ही सर्वसम्मति से तीनों संगठन मिलकर एक महासंघ का गठन कर चुके हैं, जिसका नाम झारखंड राज्य सहायक अध्यापक महासंघ रखा गया है। इसके मुख्य संरक्षक विनोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी शेख एवं कार्यकारी अध्यक्ष विकास कुमार को बनाया गया है। संघ में 4 महासचिव बनाए गए जो कि इन सभी मांगों को पूरा करवाएंगे। झारखंड में जोर शोर से चल रहा ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का खेल, दूसरे राज्य से आए 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए। झारखंड में ईसाई मिशनरियों के द्वारा मतांतरण का खेल खेला जा रहा। ईसाई धर्म के प्रचार और पुस्तकें बांटने के नाम पर मिशनरियों से जुड़े लोग टीम बनाकर भोले भाले लोगों को आंतरित होने को राजी कर रहे। ऐसे ही मतांतरण कराने आंध्र प्रदेश और बिहार से आए ईसाई मिशनरियों से जुड़े 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में ठहरे हुए हैं और इसमें से एक व्यक्ति जी राजू नामक व्यक्ति खुद को सीआरपीएफ का जवान और उसने उत्तर प्रदेश के रामपुर में ड्यूटी होने की बात कही है। बड़ी खबर, रांची रेलवे स्टेशन पर पति के सामने ट्रेन से कटकर महिला की मौत, बेटे का एडमिशन कराकर जाना था लातेहार। रांची रेलवे स्टेशन पर एक महिला की उसके पति के सामने ही ट्रेन से कटकर मौत हो गई। महिला को लातेहार जाना था। भारतीय रेलवे हमेशा इस बात का प्रचार करती है कि कोई भी यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश ना करें, इससे हादसे की आशंका बनी रहती है और लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी लोग गलती करने से बाज नहीं आते हैं। इसी का नतीजा उन्हें अपने जान देकर चुकाना पड़ता है। तारीख के मुताबिक अंजुम आरा अपने बेटे का विशाखापट्टनम में एडमिशन कराकर वापस लौट रही थी। उसके साथ उसका पति अहमद अंसारी भी था। दोनों को लातेहार जाना था, लेकिन दोनों गलती से पटना जाने वाली जनशताब्दी में बैठ गए। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ट्रेन लातेहार नहीं जाएगी और वो गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, वो तुरंत उसमें से उतरने की कोशिश करने लगे। हालांकि तब तक ट्रेन चल चुकी थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड दौरे पर है और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने दुमका के विजय राय जनजातीय उच्च विद्यालय परिसर चोरकट्टा कैरवानी में मैदान पर चिलचिलाती धूप में आयोजित जनसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर हमलावर रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने ही आपके मुंह से रोटी छीनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन परिवार पर हमला करते हुए कहा कि कब तक एक ही परिवार के लोगों को जिताइएगा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का एक बेटा मुख्यमंत्री, दूसरा पुत्र और बहू विधायक हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? क्या आपका परिवार नहीं है? आपको मौका नहीं मिलना चाहिए। पर झारखंड के डीजीपी से मिले एनआईए के डीजी, नक्सलियों से निपटने की बनाई रणनीति। झारखंड पहुंचे एनआईए के डीजी दिनकर गुप्ता ने डीजीपी अजय कुमार सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान झारखंड पुलिस के काम और एनआईए को मिल रही पुलिस की मदद की सराहना की गई। इसके अलावा दोनों अधिकारियों ने नक्सलियों और नक्सलवाद से निपटने की रणनीति बनाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के डीजी दिनकर गुप्ता झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, जहां पर पुलिस मुख्यालय में झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात में पूरी तरह से रणनीति बनी है। झारखंड में एनआईए टेरर फंडिंग सहित कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रही है, जिसमें झारखंड पुलिस लगातार एनआईए की मदद कर रही है। हाल ही में ये और झारखंड पुलिस ने मिलकर पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में भी डीजी दिनकर गुप्ता ने झारखंड पुलिस की सराहना की। बड़ी खबर, फुरकान अंसारी के बयान पर सियासत तेज, यादव महासभा ने जताई आपत्ति। कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने अपने पूर्वजों को कन्वर्टेड मुस्लिमों को हिंदू धर्म के यादव समाज से जोड़ा और कहा कि पुराने समय के सामंती वर्ग के अत्याचार के कारण हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने कन्वर्ट होकर मुस्लिम धर्म अपना लिया। फुरकान अंसारी ने कहा कि हम लोगों का धर्मांतरण हुआ था, पहले हम लोग यादव थे, हम लोग यादव से मुस्लिम बने हैं। इसी में फुरकान अंसारी के बयान पर अखिल भारतवर्षीय प्रदेश यादव महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान पर आपत्ति जताई। रामाशीष यादव प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गोड्डा के पूर्व सांसद का जो बयान सामने आया है वो यादव समाज को आहत करने वाला है। ऐसे लालची लोग समय समय पर इस तरह से बदलते रहते हैं। फुरकान अंसारी हिंदुत्व का मतलब नहीं समझते हैं। वो जब कहेंगे, जहां कहेंगे, उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे। क्या वो तैयार हैं? गोड्डा प्रिंसिपल की हत्या के मामले में फुरकान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर लगाया आरोप, कहा कि एक साथ 2 भाइयों और परिवार को किया गया है खत्म। कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या को लेकर बीजेपी को घेरा है और इसके लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर साजिश का आरोप लगाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नजीरुद्दीन की अपहरण के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा। इस मामले में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भाजपा सांसद पर बड़ा आरोप लगाया।
और कहा कि भाजपा के लोग और सांसद निशिकांत दुबे ने अपने चरित्र के मुताबिक एक साथ दोनों को भाइयों और उनके परिवार को ठिकाने लगा दिया है। एक भाई डॉक्टर नजीरुद्दीन की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे भाई जिंदगी भर तेल कर मरेगा और जेल में सड़ेगा। झारखंड में मंत्री पद की होड़ में कांग्रेस विधायकों का दिल्ली दौरा हुआ तेज। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली दौरा तेज हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुए मंत्री पद के भरने के साथ कांग्रेस भी अपने कोटे के मंत्रियों में फेरबदल कर सकता है। ये फेरबदल विभागों का भी हो सकता है और मंत्रियों का भी। ऐसा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा सकता है। कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा चुनाव में वह झारखंड में मजबूती से उतरे। मंत्री बदलने की नौबत इसलिए आ रही है कि पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी में जब झारखंड के जिलों का दौरा किया तो उन्हें मंत्रियों के बारे में अच्छा फीडबैक नहीं मिला था और सार्वजनिक मंच से भी यह कहा गया था कि मंत्री उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने लोगों से अपील की कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी नीति सरकार को सत्ता में बरकरार रखने का संकल्प लें। राजे ने कहा कि पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य को देखा है। जनता तक पहुंचने के भाजपा के प्रयासों के तहत एक रैली को संबोधित करते हुए राजे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की है कि वो आगामी आम चुनाव में मोदी सरकार की शानदार जीत सुनिश्चित करें। बीजेपी केंद्र की मोदी नीति सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में जनता तक जाकर उपलब्धियां गिनवा रही है। बड़ी खबर, आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। आईएसएम धनबाद के स्विमिंग पूल में डूबने से माइनिंग के प्रोफेसर डॉक्टर यशवंत कुमार गुजाला की मौत हो गई। ओडिशा के बालासोर निवासी डॉक्टर यशवंत रोज की तरह मंगलवार को तैराकी के लिए पहुंचे थे, लेकिन गहरे पानी में जाने से डूबकर उनकी मौत हो गई। आईआईटी परिसर में हुई घटना की वजह से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आईआईटी में होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड सरकार के अनिर्णायक रवैये से शिक्षक और छात्र दोनों परेशान, संघ भी जता चुके हैं नाराजगी। झारखंड सरकार के अनिर्णायक रवैये के कारण राज्य के शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हैं। पहले तो राज्य सरकार ने जारी कैलेंडर का हवाला देते हुए भीषण गर्मी में ही विद्यालय को खोल दिया। 4 जून को ही राज्य के सरकारी विद्यालय में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गई और जला देने वाली गर्मी के बीच 5 जून से सरकारी विद्यालय संचालित होने लगे। भीषण गर्मी के चलते विद्यालय में बच्चों के बीमार पड़ने की खबरें भी सामने आई, जबकि दूसरे ही दिन राज्य सरकार ने ग्रीष्मावकाश में बढ़ोतरी करने संबंधित आदेश दे दिए हैं। कहा गया कि 12 जून से 15 जून तक ग्रीष्मावकाश की अवधि विस्तार कर दी गई है, जबकि 12 जून को ही परीक्षा फल जारी किया जाना था।